गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड first of all we would like to understand is that recently you have announced two new order wins. One is SAIL and the other is the Khadi and Village Industrial Commission. Let's understand what is the deal here and what are the details for this both of these orders, sir. Khadi Village, we will going to construct training center across India, around 150 crore project, and SAIL, Billai, and Bokoro. We will going to do their maintenance works. So these are the new two orders we have secured. Some many more orders we are expecting from SAIL. Hello, Hindi. Hello. Yes, sir. I am audible? Yes, sir. We are clearly listening to you. Yes, sir. Yes, sir. सेल से जो हमको ऑर्डर मिला, बिलाई से मिला, बोकोरो से मिला, तो और भी ऑर्डर हमको सेल से मिलेगा. फर्दर उनका एक्सपेंशन भी है, वो मिलेंगे. खादी ग्रामीण उद्योग से जो मिला, उनको ट्रेनिंग सेंटर बनाना अक्रॉस इंडिया, उसके लिए 150 करोड़ का काम मिला हुआ है. डेफिनेटली सर. सो इसका क्या टाइमलाइन रहेगा अगर आप हमें बता सके तो, और जिस प्रकार से ये दोनों ऑर्डर हैं, टोटल अब ऑर्डर बुक की क्या स्थिति रहेगी अगर आप समझा सके तो सर. टोटल ऑर्डर बुक इस साल का हमारा टारगेट है एटलीस्ट 12 से 15,000 तो ये करना. अभी तक हम 4.5 करोड़ रुपए या मतलब 4,200 करोड़ ओनली स्टैंड अलोन NBCC सिक्योर किया हुआ है. हमारा सब्सिडरी भी कंपनी है, वहां से भी 2,000 करोड़ का काम मिला हुआ है. अप टू सितंबर मतलब हम 6,000 ऑलरेडी सिक्योर कर चुका है. अनदर 8-10 हजार करोड़ जरूर हम इसी साल में ले लेंगे. उसमें मेजर है अम्रपाली वर्क्स है एंड दूसरा कुछ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. अभी पहले ओनली दिल्ली में रिस्ट्रिक्टेड था, अभी हम अक्रॉस इंडिया स्टेट गवर्नमेंट का भी करना चाह रहा है. उसमें वन ऑफ द मेजर वर्क हम केरला में कोचिन में हाउसिंग बोर्ड का 2,000 करोड़ का रीडेवलपमेंट काम मिला हुआ है. तो रीडेवलपमेंट काम और भी हम जगह में ये कर रहे हैं. उसमें पूसा यूनिवर्सिटी जो है इधर दिल्ली में, वहां पे 2,000 करोड़ का काम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और कुछ PSU का पास लैंड पार्सल है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पास लैंड पार्सल है. वो लैंड को उन लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको लैंड मोनेटाइजेशन करने के लिए उसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे. मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर एटलीस्ट मिनिमम 15,000 करोड़ का बिजनेस डेवलपमेंट आएगा. डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने इन सारे मुद्दों को समझाया. अब सर मैं समझना चाह रहा था, ये जो दो नए मेजर ऑर्डर्स आपने अनाउंस किए, उसमें किस प्रकार की रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको देखने मिल रही है. ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी की बात है पर्टिकुलरली, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. 300 करोड़ रुपए का जो रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस का ऑर्डर है, इन दोनों को मिला के क्या प्रकार का रेवेन्यू विजिबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? तो हमको हमारा PMC फिक्स मिल रहा है एंड वी विल जनरेट सेल्फ सस्टेनेबल. मतलब इधर जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें मायापुरी में एक लैंड पार्सल है, वो लैंड पार्सल को बेच के उसी में उनका प्रिंटिंग प्रेस बनाना. प्रिंटिंग प्रेस का साथ साथ उनको कुछ रेसिडेंशियल भी चाहिए, वो रेसिडेंशियल बना रहे हैं. इट इज ओनली लैंड मोनेटाइजेशन एंड वी विल गेट फिक्स PMC चार्ज इन दिस. मतलब जैसे हमने ये 7 GPRA कॉलोनी बना रहे हैं, जो PMC फिक्स चार्ज अम्रपाली है, वहां भी हमको फिक्स PMC चार्ज मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है. तो इसीलिए इसमें तो फिक्स PMC चार्ज मिलेगा. डेफिनेटली. सो ये आम्रपाली का सर आपने 2 बार अभी मेंशन तो ज़रूर किया, लेकिन अभी भी थोड़ा ऑर्डर्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट से हम वेट कर रहे हैं. इसके ऊपर थोड़ा विजिबिलिटी हमें समझा सके तो. एक्चुअली क्या हो रहा है, जो अम्रपाली में शुरू में हमको 8,000 करोड़ का काम मिला था, वो काम हम ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट कर चुका है. फर्दर क्या हुआ था, जो ओरिजिनल ऑर्डर थे उसी में हमको पैसा फंडिंग कहाँ से आएगा, उसमें 4 मेजर रिसोर्सेस था. वन एग्जिस्टिंग होम बायर से पैसे आएंगे, सेकेंडली अनसोल्ड इन्वेंट्री था उससे पैसे आएंगे, थर्डली इनका अटैच प्रॉपर्टी था उससे पैसा आएगा, फोर्थ वन इज FAR कुछ इन्होंने लोकेशन में फ्रंट साइड में छोड़ा था 7 जगह में आउट ऑफ 24 प्रोजेक्ट्स, उसको बेच के हम पैसा लेंगे. बट वो क्या हुआ था बीच में, सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी ये बोला, ये 99 ईयर्स लीज होल्ड लैंड था. नोएडा अथॉरिटी बोला हमने जब FAR बेचने के लिए एक जगह में हम FAR बेचा भी था, जब बेचने के लिए जाएगा तो नोएडा अथॉरिटी बोला हम उनका भी कुछ पैसा ड्यू है, रिकवरेबल है, बट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया हुआ, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस होम बायर्स को पूरा मकान मिलेगा नहीं. वंस अगर होम बायर्स को पूरा मकान मिलेगा, जो सरप्लस मनी होगा
उसमें नोएडा अथॉरिटी को दे देंगे। तो उसी का एफआईआर भेजने के लिए जाएगा। तो लास्ट टाइम क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का बेंचेस चेंज हुआ 2 बार। पहले ललित साहब थे, ललित साहब का टाइम में हुआ नहीं, फिर रस्तोगी साहब आया, रस्तोगी साहब का टाइम में नहीं हुआ, अभी बेंच चेंज हो रहा है। पर बेंच चेंज होगा तो कल भी हियरिंग था, उस हियरिंग में यही बोला उन लोग, थोड़ा प्रायोरिटी पॉइंट्स जो भी है उसको नेक्स्ट हियरिंग में टेकअप करेंगे। तो वो वंस टेकअप हो जाएगा तो हमको वो एफआईआर तो बनाना ही है, सो दैट सबको, इंटेंशन ये है सबको मकान मिले। क्यों, हम एग्जिस्टिंग होम बायर से तो पैसा बिल्कुल। कलेक्ट कर रहे हैं, वो मिल रहा है हमको। सेकेंडली हमने सेल करना था अराउंड 5000 यूनिट, उसमें हमने 4000 यूनिट सेल कर चुका है, 4100 यूनिट सेल कर चुका है। तो वहां से तो हमको पैसा मिल रहा है। अनटिल अनलेस हम एफआईआर नहीं बेचेगा तो सबको मकान नहीं मिलेगा, एंड हम बैंक से लोन लिया हुआ है उनको रिफंड भी करना है। तो इसीलिए वो बिजनेस तो आना ही है। ओनली थिंग कोर्ट पे आपको पता है ना, तो डिसीजंस ये सब थोड़ा ये होते डिले हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छे से सर आपने समझाया, इस सिटी को हम ज़रूर नज़र में रखेंगे। लेकिन मैं इन जनरल जो कैपेक्स का साइकिल है भारत में, इंडिया में, वो मैं समझना चाह रहा था। बिकॉज़ अब इलेक्शन ईयर में हम एंटर हो चुके हैं। आइडियली पहले ऐसा बोला जाता था कि अब इलेक्शन आ गए तो अब इन सब चीज़ों में खर्चा नहीं होगा। लेकिन हाल की क्या सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं ऑर्डर अपडेट के हिसाब से? क्या मेजर पाइपलाइन ऑर्डर्स हैं आपके? और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी काफ़ी अच्छे हमारे पास आए हैं। तो इन दोनों विजिबिलिटीज़ के बारे में बताइए, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के बारे में, करंट इंडियन ऑर्डर्स जो पाइपलाइन में है, काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लिए। एक्सपोर्ट ऑर्डर हम एक एमओयू साइन किया हुआ है 1 लाख मकान के लिए। जी जी। लोकेशन को नाम उधर जाम्बिया में, जाम्बिया में हमने यस मास हाउसिंग के लिए यस। 1 लाख मकान के लिए एक एमओयू साइन हो चुका है। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मतलब उसको एग्जीक्यूशन करने में ये कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मालदीव्स में कुछ और काम मिलेगा, उधर भी इलेक्शन हो रहा है मालदीव्स में। आफ्टर नया गवर्नमेंट आने के बाद में मालदीव्स में भी हमको नया काम मिलेगा। वहां हमका हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, 12-15% मिल रहा है। इंडिया में ऑफ कोर्स अभी जो हम काम कर रहे हैं बिजनेस, ये बिजनेस में गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा मेन प्रायोरिटी जो एनबीसीसी का है, रीडेवलपमेंट मॉडल। रीडेवलपमेंट मॉडल में रीडेवलपमेंट मॉडल में एनबीसीसी ओनली द यस। पीएसयू इज डूइंग, मतलब हमारा यूएसपी है, कोई अदर पीएसयू नहीं कर रहा है। तो उसी बेसिस में हमको केरला गवर्नमेंट में काम मिला। अभी हम महाराष्ट्र में भी ट्राई कर रहे हैं, अक्रॉस मतलब जितने भी मेट्रो सिटीज है वहां पुराना टाउनशिप है, नहीं तो पुराना क्वार्टर्स है, वो डिटेरिएट कंडीशन में है। वो डिटेरिएट कंडीशन में उसको रिपेयर करना बोलेगा तो ह्यूज मनी इन्वेस्ट करना, एंड उस मनी इन्वेस्ट करेगा तो उसका कंडीशन भी ठीक नहीं हो सकता है। एंड उन लोग उस टाइम में ओनली हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग था, एक्चुअली सिटी सब हॉरिजॉन्टल था। अभी वर्टिकल ये ग्रोथ हो रहा है एंड एफआईआर ज्यादा मिल रहा है। तो एफआईआर ज्यादा मिलेगा तो हमको जो फ्लैट कॉन्सेप्ट है उसमें बना सकता है, एंड वी कैन गेट, मतलब रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। किदवई नगर में हमारा पहले 2500 मकान था, वेरे हम 5000 मकान बना के दिया। उसके लिए गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। हम रीडेवलपमेंट मॉडल में जो फ्रंट साइड में ऑफिसेस बनाए थे वो 30 इयर्स लीज जी करके लीज से पैसा हम जनरेट किया था। तो सेम मॉडल हम सब जगह में कर रहे हैं। सो इसीलिए इलेक्शन का नहीं तो बजटरी फंडिंग चाहिए ऐसा नहीं है। एंड हमारा जो सब्सिडरी है जो एचएससीसी एचएससीएल, उसको भी हम ये बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में भी बहुत सारा जगह में हॉस्पिटल में खाली जगह है। एचएससीसी जो है हॉस्पिटल सर्विसेज का है, तो वहां भी हम ये रीडेवलपमेंट मॉडल में बना के दे, सो दैट गवर्नमेंट का कोई एक्सचेकर को कोई इन्वेस्ट ना करे। ओके, डेफिनेटली बहुत अच्छे से सर आपने समझाया। अब सर एवरेज मार्जिन्स किस प्रकार के अभी चल रहे हैं मैं समझना चाहूँगा, बिकॉज रियलाइजेशंस में ये सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अभी भी हमने देखा है रिसेंटली मेटल प्राइसेस हैं, सीमेंट प्राइसेस है, उनमें एलिवेशन तो कॉन्स्टेंटली हो ही रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। ये थोड़ा सा हमें समझाइए सर। मैं ये बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन हमको एनबीसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, मोस्ट ओके। ऑफ द प्रोजेक्ट हम पीएमसी में काम कर रहे हैं। जहाँ हमारा खुद का रियल एस्टेट है वहां हमको ये इशू आ सकता है, बट ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है कुछ। अभी हमारा पास नेक्स्ट फर्दर 1-2 लैंड पार्सल है। जयपुर में 2 लैंड पार्सल है हमारा पास, विच वाज मतलब हमने 8-10 साल पहले खरीदा हुआ है। कोयम्बतूर में एक प्रोजेक्ट है, वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है। उसमें ये सारे केयर लेके, अगर आप इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो मार्केट में सेल का प्राइस भी बढ़ चुका है। तो इसीलिए मार्जिन तो रियल एस्टेट में ज्यादा ही होगा, अराउंड 20-25% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेर एज पीएमसी प्रोजेक्ट में हम 4-5% मतलब एवरेज
कई प्रोजेक्ट में तो हमको 8% भी है, आम्रपल्ली में 8% है, तमंजीपेरे में 8% है, कई प्रोजेक्ट हम थोड़ा 4-5% में भी लिया हुआ है। तो अभी कंपटीशन का चलते थोड़ा ये करना पड़ रहा है, इसीलिए हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अभी जो केरला में हम जो साइन किया उसमें भी हमको 7.5% मिल रहा है। तो मार्जिन हमारा फिक्स्ड है, रैदर हमको ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए मार्जिन में कोई इशू नहीं है। एंड हमारा ब्रेक इवन, हमारा एक्सपेंडिचर जो है ओनली अगर हम 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेगा तो एनबीसीसी का ब्रेक इवन होता है। वो भी हमारा ओवरहेड्स जो है सैलरी एंड जो अदर एक्सपेंसेस है, कोई और एक्सपेंसेस नहीं है। वो ब्रेक इवन को मैं पार कर दिया, 5,000 से जैसे 10,000 बनेगा, हमारा बॉटम लाइन भी ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। तो ये हमारा विजन है, मतलब। डेफिनेटली सर, तो ये एक बात जिसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। सर, जैसे एग्जीक्यूशंस को लेकर क्या कोई अभी प्रॉब्लम्स वगैरह, जैसे आपने बताया पीएलसी रहती है तो ऑब्वियसली ये फंड वगैरह का तो कुछ है नहीं, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने देखा एग्जीक्यूशन बारिश वगैरह जो है वो पोस्ट हो चुका है, सो ऐसी स्थिति में टाइमलाइन वगैरह सही दिशा में हम चल रहे हैं सारे प्रोजेक्ट्स में एवरेज? सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट टाइमलाइन पे हैं। कहीं एक आध प्रोजेक्ट थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट था, वहां हमारा डिले था, बट अभी हम सारे टाइमलाइन के लिए हम इन हाउस एक डैशबोर्ड भी जनरेट किया हुआ है, सो दैट वो डैशबोर्ड डायरेक्टर लेवल पे, सीएमडी लेवल पे मॉनिटर करे। वेरेवर अगर हम लैगिंग हो रहे हैं तो नो डाउट कहीं जगह में, कहीं इंडिया बोलेगा तो बहुत सारे इश्यूज आता है, हम प्लानिंग में वो कंसिडर नहीं करता है। हर महीने में एक ना एक त्योहार आता है, त्योहार आते हैं 2 दिन 3 दिन छुट्टी लेते हैं लेबर लोग, फिर वापस आते हैं। अभी दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, तो उसी को प्लान करते हम क्या कर रहे हैं अभी 1-2 दिन जो हॉलीडेज है उसको भी हम प्लानिंग स्टेज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, सो दैट हमारा कोई भी प्रोजेक्ट डिले ना हो जाए। एंड उसके लिए हम एक डैशबोर्ड भी क्रिएट किया हुआ है, सो मॉनिटर करने के लिए क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स है, वो खुद हम डायरेक्टर लेवल पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, सो दैट कहीं भी डिले ना हो जाए। ठीक है सर, ये जो पिछली बार अभी ये कॉन कॉल हुआ था उसमें सर सरोजनी नगर के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपने कहा था कि आपकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि जो अगर कोई बायर मिल जाता है 1% जो छोटे छोटे शॉप वगैरह बेच सकते हैं तो वो करेंगे। इसके अपडेट के बारे में ये एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा सरोजनी नगर के लिए, कैसे देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को और कैसे ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? कोई पोटेंशियल बायर वगैरह यहाँ पर? पोटेंशियल बायर 2-3 है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर बेचेगा तो आपको 12% जीएसटी देना पड़ रहा है। कोई भी बायर बाय करेगा उसको 12% जीएसटी देना पड़ता है। वंस अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होके ओसी मिल जाएगा तो ये 12% खत्म हो जाएगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब अक्टूबर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो हमको ओसी मिल जाएगा, तो जो भी बायर खरीदेगा उनको जीएसटी देने का जरूरत नहीं है। इसी की वजह से थोड़ा वेट कर रहा है। वंस हमको अक्टूबर में ओसी मिल जाएगा तो नवंबर में आई थिंक 2-3 बायर्स इंटरेस्टेड है अभी बल्क शेयर खरीदने के लिए, तो बल्क शेयर खरीद करके वो फर्दर वो सेल करेगा, ये मिल जाएगा आफ्टर गेटिंग ऑब्टेनिंग ओसी। ऑक्यूपेंसी मिल जाएगा तो हमको बायर मिल रहा है, तो उन लोग का रिक्वेस्ट यही था सर 2 महीने वेट करिए, ऑक्यूपेंसी मिलने के बाद में हम इसको खरीद लेंगे। ओके, तो इन सारे मुद्दों पर नज़र रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।